नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज और एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं फिट भारत प्रोग्राम लेकर, क्योंकि फिट भारत प्रोग्राम का मकसद है कि आप अपने आप को कैसे फिट रख पाएं वो हम आपको बताएं। जिसके लिए आज हम आपको एक योग गुरु से मिलवाने वाले हैं जो आपको वो योग बताएंगे जिसके जरिए आप अपने आप को फिट रख पाएंगे। साथ ही योग के जरिए आप अपनी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप कि योग के जरिए आप अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त निष्कर्ष मौजूद है। निष्कर्ष, बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रेष्ठ भारत पर। और जब निष्कर्ष योग गुरु हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तो निष्कर्ष, योग एक ऐसी पद्धति है जिससे हम अपने आप को फिट तो रख ही पाते हैं लेकिन कई बीमारियों से भी हम निजात पा लेते हैं। सबसे पहले आज हम जानेंगे पहला आसन जो डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छा है, वज्रासन। खाना खाने के बाद आप 5 से 10 मिनट, कम से कम 5 से 10 मिनट इस प्रकार बैठने का प्रयास करें। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जिनके घुटनों में दर्द रहता है वे इस प्रकार बैठने का प्रयास ना करें। सेकंड आसन करेंगे हम इसी में, वज्रासन। वज्रासन से आप अर्धुष्टासन में आएंगे। अपने दोनों पैरों पे खड़े हो जाएंगे घुटनों पर, दोनों हाथों को कमर पर रखेंगे। आप सबसे पहले अर्धुष्टासन करेंगे। अपने कंधों को घुमाते हुए कमर से पीछे मुड़ेंगे। अगर आप इसे आसानी से कर सकते हैं तो आप इसे उष्टासन में लेके जाएंगे। अपने दोनों हाथों को अपने तलवों पर रखेंगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो। आराम से इस आसन को करने का प्रयास करें। कुछ समय तक होल्ड करने के बाद धीरे से दोनों हाथ कमर पर रखें और सावधानी से आते हुए वज्रासन में बैठ जाएं। ये डायबिटीज के साथ साथ अन्य रोगों में भी और कमर दर्द वगैरह जैसे रोगों में भी काफी लाभदायक है। इसके बाद हम जानेंगे और भी लाभकारी आसन जो हमें काफी आराम देते हैं, पश्चिमोत्तानासन। अपने दोनों हाथ लेफ्ट साइड में रखेंगे और अपने दोनों पैरों को सीधा करते हुए बैठ जाएंगे दंडासन में। इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि आपकी पोस्चर, आपका शरीर बिल्कुल सीधा होना चाहिए। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेंगे और शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे। शरीर को ऊपर खींचते हुए श्वास को छोड़ते हुए अपना ध्यान अंगूठों पर रखें और सामने की ओर झुकने का प्रयास करें। यहीं पर शरीर को रोकने का प्रयास करें कुछ देर तक, फिर धीरे से ऊपर आते हुए सामान्य स्थिति में आ जाए। इसके बाद हम जानेंगे धनुरासन। आप इसमें दोनों हाथ लेफ्ट साइड रखेंगे और पेट के बल लेट जाए। अपने दोनों पैरों को मोड़ने का प्रयास करें। दोनों हाथों से अपने पंजों को पकड़े, श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए ऊपर की ओर शरीर को उठाएं। कुछ देर इसी प्रकार रोकने का प्रयास करें। शरीर को ऊपर की ओर खींचने का प्रयास करें। धीरे से श्वास को छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में वापसी आ जाए। इसे 2 से 3 बार रोक कर रखने का प्रयास करें और सामान्य स्थिति में आते हुए मकरासन में लेट जाए। दोनों पैरों को साइड में करें। अपने दोनों हाथों को चिन के नीचे रखें। फेस को साइड करते हुए आंखें बंद। पुनः यहीं से लेफ्ट साइड करवट लेंगे और शवासन में लेट जाएंगे। अपने दोनों पैरों को साइड में करते हुए हथेलियां ऊपर की ओर, आंखें बंद। अगर आपको शवासन में नींद आती है तो अपने साइड में आप किसी भी ओम का उच्चारण या कोई भी ऐसा साउंड जो आपको शांति प्रदान करता हो, ऐसा म्यूजिक चला सकते हैं और उस पर ध्यान लगा सकते हैं। शवासन करते हुए अपने श्वास पर ध्यान लगाने का प्रयास करें और श्वास को नियंत्रित करें। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लें और श्वास को छोड़ते हुए ध्यान लगाएं। कम से कम 1 से 2 मिनट करने का प्रयास करें और इसके बाद लेफ्ट साइड करवट लेके बैठ जाए। अगर आपका ग्लूकोज लेवल हाई होगा तो आपकी जान को खतरा उतना
बढ़ जाएगा। लेकिन इस चीज का ध्यान रखें कि आप प्राणायाम के द्वारा किस प्रकार अपने ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी जान को बचा सकते हैं। तो अब हम जानेंगे सबसे पहले अनुलोम विलोम करने की विधि। अपने दोनों हाथों से चिन्ह मुद्रा रखेंगे, जिसे हम ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं। ये बहुत ही आम मुद्रा है जो सभी लोग रखते हैं। अपनी कलाइयों को घुटनों पर रखें और अपनी हथेलियों को ऊपर की ओर। सबसे पहले लंबी गहरी श्वास ले और धीरे से श्वास को छोड़े। इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि प्राणायाम करने से पहले आपकी श्वास की गति धीमी होनी चाहिए। अपने सीधे हाथ को ऊपर की ओर उठाएं और अपने अंगूठे के साइड की इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को फोल्ड करें। सिर्फ अंगूठे का और रिंग फिंगर का यूज करते हुए अपने अंगूठे से सीधी नासिका को बंद करें और उल्टी नासिका से लंबी गहरी श्वास लें। श्वास को रोकें और अपनी उल्टी नासिका को बंद करते हुए सीधी नासिका को छोड़ें और यहां से सीधी नासिका से श्वास को बाहर की ओर छोड़ें। एक बार दोबारा सीधी नासिका से लंबी गहरी श्वास लें, श्वास को रोकने का प्रयास करें और सीधी नासिका को बंद करते हुए उल्टी नासिका को छोड़ते हुए श्वास को बाहर की ओर छोड़ें। यह आपका पूरा एक चरण है। इसी प्रकार जितना ज्यादा आप कर सकते हैं उतनी ज्यादा बार इसे रिपीट करें। कम से कम कोशिश करें कि आप 5 से 10 बार इसे दोहराने का प्रयास करें। धीरे से हाथ हटाते हुए दोनों हाथों की मुद्रा रखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे प्राणायाम की, जिसे कहते हैं ओम का उच्चारण। लंबी गहरी श्वास लेंगे, श्वास को छोड़ते हुए ओम का उच्चारण प्रारंभ करेंगे। लंबी गहरी श्वास ले, श्वास को छोड़ते हुए ओम का उच्चारण प्रारंभ करें। ओम का उच्चारण केवल आपकी बीमारियों को नहीं, आपकी मन को शांति भी पहुंचाता है। इसका नियमित रूप से अभ्यास, नियमित रूप से प्रयास आपके शरीर को बहुत ही अच्छा प्राणायाम देता है। तो इसे नियमित रूप से करने का प्रयास करें। आप चाहे मंदिर में पूजा कर रहे हो या सुबह पार्क में बैठे हो, इसका नियमित रूप से प्रयास करें। ये थे हमारे कुछ आसन जिससे आप घर बैठे कर सकते हैं और इससे काफी सारी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। तो निष्कर्ष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये सारे योग बताए कि किस तरीके से इस योग के जरिए शुगर लेवल को मेंटेन रखा जा सकता है। अपने आप को फिट भी रखिए और बीमारियों को दूर भी रखिए। फिलहाल फिट भारत प्रोग्राम लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे ताकि आप फिट रह पाएं और बीमारियों से दूर रह पाएं। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।